नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। एपिसोड 1 जो था, उस एपिसोड 1 में हमने कुछ बेसिक समझा था कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल बॉडी क्या होता है, लोअर शेडो क्या होता है, अपर शेडो क्या होता है, इसके बारे में हमने कुछ बेसिक बात की थी। आज इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम कुछ पेपर अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं या फिर कैंडलस्टिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो कैंडलस्टिक एनालिसिस दो तरह का होता है। एक हम लोग बोल सकते हैं सिंगल कैंडलस्टिक एनालिसिस, एक होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक एनालिसिस। अभी हम लोग शुरुआत में जो बात करने वाले हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक एनालिसिस के बारे में करने वाले हैं। और सिंगल कैंडलस्टिक एनालिसिस में भी सबसे पहली बात जो हम लोग करने वाले हैं वो पेपर अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी के बारे में करने वाले हैं। देखिए, कैंडल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हम लोग एपिसोड 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है या आपको कैंडल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, लिंक को पर क्लिक करके आप एपिसोड 1 पर जा सकते हैं और कैंडल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग केवल पेपर अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी और पेपर अम्ब्रेला में भी स्पेशली हैमर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हैमर स्ट्रेटेजी और इसके साथ में एक हैंगिंग मैन स्ट्रेटेजी और होती है जो साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन बेसिक हमारा जो फोकस रहने वाला है आज के एपिसोड में वो हैमर स्ट्रेटेजी पे होने वाला है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ताकि हम हैमर स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर हम लोग पेपर अम्ब्रेला से। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल को डिनोट करता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देता है। पेपर अम्ब्रेला में जनरली दो तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, एक को बोला जाता है हैमर स्ट्रेटेजी, एक को बोला जाता है हैंगिंग मैन स्ट्रेटेजी। देखिए, जब आप हैमर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तो हैमर जो वर्ड है ये कंपैरेटिवली बुलिश वर्ड होता है, हैंगिंग मैन जो होता है कंपैरेटिवली बेयरिश होता है। मतलब जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज किया ट्रेंड रिवर्सल, ऐसा स्टॉक जो लगातार नीचे जा रहा है उसमें यदि मुझे हैमर बनता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। हो सकता है यहां से वो स्टॉक ऊपर जाने लग जाए। मतलब हैमर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, हैमर एक ऐसा कैंडल है जो बुलिश कैंडल होता है, बुलिश स्ट्रेटेजी होता है। हैंगिंग मैन की बात करें तो हैंगिंग मैन कंपैरेटिवली बियरिश स्ट्रेटेजी होती है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हैमर से। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक हैमर बना हुआ, ये जो कैंडल यहां पर बनी है इसका शेप देखिए बिल्कुल हैमर की तरह है। ये जो हैमर होता है इसमें रियल बॉडी जो होती है बहुत छोटी होती है। अपर शेडो या तो नहीं होता है या फिर अपर शेडो बहुत छोटा सा एग्जिस्ट करता है बस। लेकिन हाँ, जब आप लोअर शेडो के बारे में बात करते हैं तो लोअर शेडो बहुत बड़ा होता है। एक सिंपल से एक स्टॉक के बारे में बात करें, जैसे ही वो स्टॉक इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ, मैं एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहा हूं जो लगातार नीचे गिर रहा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही वो स्टॉक ओपन हुआ, वो ओपन हुआ 100 रुपीज पर और ओपन होते से ही सेलर्स ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। सेलर्स ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया मतलब गिरते 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 वो 80 रुपए पे आ गया। जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, इसका लोअर शेडो बहुत बड़ा हो गया, 80 रुपए पे आ गया ये स्टॉक। लेकिन सेशन क्लोज होने से पहले जो ओपन प्राइस था उससे थोड़ा सा बढ़ गया स्टॉक। मतलब देखिए, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमारे लिए रियल बॉडी होती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक नीचे तो बहुत गया, लेकिन जो क्लोज हुआ है थोड़ा सा ऊपर के प्राइस पर क्लोज हुआ है। ये यहां पर हैमर क्रिएशन हो रहा है। हैमर क्रिएशन हो रहा है मतलब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल उस तरह की है जिस तरह से हथौड़ा होता है। ये जो लोअर शेडो आपको दिखाई दे रहा है, हथौड़े का जो हत्था होता है, ये जो हैंडल होता है, बिल्कुल उस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जब आप हैमर के बारे में बात करते हैं तो हैमर बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, हम बोले एक ऐसी पेपर अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी होती है जो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देती है। यहां पर हम एक छोटा सा हैमर से रिलेटेड एक चार्ट देखें, कैंडलस्टिक चार्ट देखें आप, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्टॉक था जो लगातार नीचे गिर रहा था।
अचानक से नीचे आते आते हैमर क्रिएट होता है और हैमर के बाद वो स्टॉक ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन मैंने तो ग्रीन कलर के हैमर की बात की थी, यहाँ तो रेड कलर का हैमर है। देखिए, यदि किसी स्टॉक के डाउनवर्ड साइड पे जो स्टॉक बहुत नीचे जा रहा है उसके नीचे की साइड यदि कोई हैमर क्रिएट होता है तो वहां पर हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। मतलब ये ग्रीन कलर का है तो भी बुलिश हैमर है, यदि ये रेड कलर का है तो भी बुलिश हैमर है। लेकिन यदि ये हैमर किसी स्टॉक के ऊपर की साइड क्रिएट होता है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हैमर नहीं है, हैंगिंग मैन है और ये बेयरिश है। लेकिन अभी हम लोग हैमर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली बात आप ध्यान रखें, हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। ग्रीन कलर का है तो भी हैमर है, ग्रीन कलर का है तो भी बुलिश और रेड कलर का है तो भी बुलिश और हैमर है। हैमर ट्रेंड रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी ऐसे स्टॉक के बारे में बात करें जो लगातार नीचे गिर रहा है, उस केस में यदि हैमर क्रिएट होता है तो अब आप कैसे मानेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल। देखिए, जो चार्ट आपके सामने है, यहां पर दो तीन जगह हैमर क्रिएट हो रहा है। इस पॉइंट पर भी हैमर क्रिएट हो रहा है, यहां पर नीचे जहां पर मैंने पॉइंट आउट कर रखा है यहां पर भी हैमर क्रिएट हो रहा है। लेकिन कैसे मानेंगे कि वो हैमर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है? सबसे पहले मुझे चार्ट में ये देखना है कि हैमर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर मैंने देखा हैमर क्रिएट हुआ है। सेकंड स्टेप मेरा होगा, उसके बाद का जो कैंडल है वो हैमर का जो अपर पॉइंट है उससे ऊपर बनना चाहिए, उससे ऊपर जाकर क्लोज होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो थर्ड वाले कैंडल पर आप उस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका सेकंड वाला कैंडल क्लोज होगा, जो हैमर से ऊपर क्लोज होगा, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एंटर होने के लिए। क्या हैमर स्ट्रेटेजी हमेशा चलती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस जनरली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन कुछ केस में हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस पॉजिटिव रिजल्ट ना भी दें। तो हमेशा ध्यान रखें, भले से आप हैमर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, भले से आप टेक्निकल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस के साथ में ही करना है। तो यहां पर भी जैसा मैंने बोला कि हैमर क्रिएट हुआ, हैमर क्रिएट होने के बाद सेकंड वाला कैंडल भी पॉजिटिव बना, तो सेकंड वाले कैंडल का जो क्लोज पॉइंट रहेगा वहां पर आप उस स्टॉक में एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हैमर की जो लोअर शेडो है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। यदि आपका स्टॉक इतनी नीचे तक जाता है तो आपको उसी वक्त वहां से एग्जिट कर जाना है। अच्छा, फिर ये तो स्टॉप लॉस की बात हो गई, एंटर होने की बात हो गई। कब तक हमें इस ट्रांजेक्शन में बने रहना है? तो ध्यान रखें, आपको इस ट्रांजेक्शन में तब तक बने रहना है जब तक वापस से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आपको नहीं मिलते हैं। मतलब ये वाला जो चार्ट यहां पर मैंने दे रखा है, आप इस चार्ट में देखिए, जैसे ही ये स्टॉक वापस से गिरना शुरू हुआ मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। इसका मतलब हैमर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देती है। हैमर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हैमर का कलर मैटर नहीं करता है।